पन्नाधाय। भारतीय इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ न सिर्फ महर्षि दधीची, सरदार भगत सिंह सरीखे समाज और राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर पुरुष जन्मे हैं, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं भी यहाँ हुई हैं। राजस्थान का इतिहास तो ऐसी वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने युद्ध स्थल पर जाते समय अपने पतियों को सहर्ष अपना शीश काटकर दे दिया या राष्ट्र रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसी ही राजस्थानी वीरांगनाओं में पन्नाधाय का नाम बड़े ही गर्व एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। पन्नाधाय पर मेवाड़ राज्य के राजकुमार उदय सिंह की देखरेख और पालन पोषण का दायित्व था। उसका अपना पुत्र चंदन भी राजकुमार का हम उम्र था। पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मां द्वारा पुत्र के बलिदान की इसी घटना का मार्मिक चित्रण किया है। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। मुंशी प्रेमचंद। पात्र पन्नाधाय, रानी करमवती, 8 वर्षीय राजकुमार उदय सिंह, पन्नाधाय का 8 वर्षीय पुत्र चंदन, बनवीर, मेवाड़ देश का एक सामंत। दृश्य 1। पन्ना, कैसे दुर्दिन आ गए। जब से महाराणा सांगा जी का निधन हुआ, मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा है, इसे राजकाज आता ही नहीं। न वीर है न बुद्धिमान। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। महारानी, थोड़ी दिन की बात है। राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट आएंगे। यही तो चिंता है। उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह। वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। उसके पास बड़ी सेना है। विक्रम उसका सामना नहीं कर पाएगा। कहीं उसने चित्तौड़ जीत लिया तो वह राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। फिर तो महारानी, हमें कहीं चले जाना चाहिए। आप यहाँ से चुपचाप निकल चलिए। हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं तो अच्छा रहेगा। फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। ऐसी बात फिर मत कहना पन्ना। मैं रानी हूँ और मेरा स्थान प्रजा के साथ है। मैं इस मुसीबत में अपना देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो क्या ये बहादुर सिपाही लड़ सकेंगे? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों के साथ रहूंगी। तुम दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ। जब यहाँ शांति हो जाए तो राजकुमार को लेकर आ जाना। महारानी, मैं आपको इन हालातों में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आपके साथ रहना चाहिए। तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार का बचपन से ही पालन पोषण किया है। अब उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन आप... मेरी चिंता मत करो। मैं स्वयं राजकुमार को बचा नहीं सकती, इसलिए तुमसे निवेदन कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मैं और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम हाँ कह दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा। मुझे क्या करना होगा? तुम उदय सिंह और चंदन को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ। वहाँ सिपाही ऊंट लेकर खड़े हैं। वे तुम्हें कुंभलगढ़ पहुँचा देंगे। वहाँ जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। बाद में सूचना मिलने पर चित्तौड़ वापस आ जाना। जो आज्ञा। मैं वचन देती हूँ कि अपनी जान देकर भी राजकुमार को बचाऊंगी। दृश्य 2। आप यहाँ कैसे? आप अंतःपुर में कैसे आ गए? मैंने राणा विक्रम को मार दिया है। अब राजकुमार उदय सिंह को भी खत्म कर दूंगा तो मेवाड़ का राणा बन जाऊंगा। तुम सामने से हटो। मुझे रोकने का साहस अब किसी में भी नहीं है। हाय, आपने राणा जी की हत्या कर डाली। लेकिन इस बालक से क्या बैर? अब तो आप ही राजा हैं।
आपको इस छोटे से बालक से क्या डर है? इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? यह जीवित रहेगा तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम महल में काम कर सकती हो, नहीं तो तुम अपनी जान बचाकर आराम से यहां से जा सकती हो। मैंने राजकुमार को बचपन से ही अपने पुत्र की तरह पाला है। यह भी मेरे बेटे के समान है। मैंने रानी कर्मवती को आश्वासन दिया है कि अपने जीते जी राजकुमार पर कोई आंच न आने दूंगी। रानी कर्मवती तो स्वर्ग सिधार गईं। अब उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वह हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ता है। अरे यह क्या? यहाँ तो दो बालक सोए हुए हैं। एक मेरा बेटा चंदन है। बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हैं। तब तुम यहां से भाग जाओ। अपने बेटे को उठाओ और शीघ्र यहां से निकल जाओ। तुमने थोड़ी भी आनाकानी की तो मैं तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं राजकुमार और बेटे को लेकर राज्य से बाहर चली जाऊंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब अंतिम बार कहता हूं, निकल जाओ यहां से, वरना। वह तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। नहीं नहीं, दया कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पन्ना उदय सिंह को उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है। माँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, हमें यहाँ से जाना होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है और व्यग्रता से पीछे मुड़कर देखती है। बनबीर चंदन को राजकुमार उदय सिंह समझकर तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है। पन्ना का कलेजा फटने लगता है। फिर भी वह अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल जाती है।